Hi students, today we study the application of identity number 8th. Once again I am writing the identity, that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, that is equal to x plus y plus z, bracket closed, and bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. So this is our identity number 8. Now we have also discussed that if x, y, z are non-zeros and x plus y plus z, that is equal to 0, if x plus y plus z is equal to 0, if their sum is equal to 0, then right hand sides become 0. इस right hand side सारी 0 हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट में है ये सम. So 0 into this whole part, it becomes 0. So our identity reduces to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0, right? So whenever you feel that in the question given that x plus y plus z is equal to 0, so you are able to use the identity, that is x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. ठीक है. So this is our main focus on this identity today. So let us solve the question. The questions are oftenly based upon without calculating actual cubes. And the question is that without actually calculating the cubes, calculating the cubes, find the value of the question is that minus 12 whole cube plus 7 whole cube and plus 5 whole cube. So here we are not calculating the cubes of minus 12 and 7 and 5. We just use the concept of identity here. So let x, यहाँ पे x हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला -12 है, बाई 7 है और z हो गया 5. ठीक है. So now first I have to check that x plus y plus z is equal to 0 or not. अगर 0 होगा, if this is equal to 0, then I will use this identity. So minus 12 plus 7 plus 5. So 7 plus 5 12. So 12 minus 12, that is equal to 0. ये 0 बन गया. So I can use that identity, that is x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. So here my xyz is equal to minus 12, 7 and 5. So I can write minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube इज इक्वल टू 3. तो हम यहाँ 3 इंटू एक्स के बदले लिखेंगे -12 और y के बदले लिखेंगे 7 और z के प्लेस में लिखेंगे 5. इन प्लेस ऑफ z आई विल राइट 5. तो इसको सॉल्व करेंगे. द आंसर इज -12 60 1260 -1260 आंसर बन जाता है. तो एक और यूज़ देखेंगे हम. इस क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्टराइज दिस a माइनस वी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस ए होल क्यूब. तो यहाँ पे एक्चुअली हमने क्यूब्स नहीं अप्लाई करनी आइडेंटिटी, या हमने पिछली वाली आइडेंटिटी उस पर कंसेप्ट पे जाना है. तो इस एक्सप्रेशन को देखेंगे हम. इट इज़ आल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. उसी फॉर्म की एक्सप्रेशन है ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. सो वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. लेकिन ये तब होता है जब हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम जो 0 बनता है. तो एक्स हो गया हमारे पास यहाँ a माइनस वी, वाई हो गया b माइनस सी और z हो गया c माइनस सी. तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या इनका सम 0 बनता है कि नहीं. तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए. तो देखते हैं 0 बनता है. a माइनस बी प्लस बी, a माइनस ए प्लस सी माइनस सी. सो सारे कैंसिल आउट हो गए. तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. सो वी कैन यूज़ दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब plus z cube, that is equal to 3xyz. So put up the value. Therefore 3 into value of x is a minus b, value of y is b minus c,
and value of z is c minus a. So these are the factor of the given algebraic expression. तो जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके फैक्टर ये बन गए। एक और क्वेश्चन है, ये पहले भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होल क्यूब प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर होल क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। तो ये ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे जो फॉर्म में है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म में है, ऊपर भी और नीचे भी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है हमारा 3x/z। पहले लिए तब होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या बने, जीरो बने। तो हम देख लेते हैं कि सम जीरो बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो x हो गया हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वाई हो गया बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और जेड हो गया सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। मैं पहले न्यूमरेटर के लिए चेक कर रहा हूँ। अब देखते हैं, कट जाते हैं, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जीरो। सो ऊपर वाली टर्म हमारा सामाइन का जीरो बनता है। देयरफॉर वी कैन से दैट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होल क्यूब प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर होल क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 इंटू, क्योंकि 3 ABC बन जाएगा सीधा है, तो 3 इंटू पहली टर्म हमारी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, 3 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फिर दूसरी बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, तीसरी है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो ये हो गया न्यूमरेटर के फैक्टर हमारे पास ये बन गया। तो हम बाद में लिखेंगे। अभी हम डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, डिनोमिनेटर को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म में है। तो हम चेक कर लेते हैं कि एक्स प्लस प्लस वाई प्लस जेड भी क्या इसके जीरो बनते हैं कि नहीं। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्या ये जीरो बनते हैं। प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी, ये सारे कैंसिल आउट होते हैं, जीरो बन जाते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज अ 3 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये हमारा डिनोमिनेटर के फैक्टर बन गया और ऊपर न्यूमरेटर के लिखे हैं। अब इन दोनों को हम यहाँ दोनों जगह पे प्लेस कर देंगे, भर देंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा 3 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर हमारा देखो, ऊपर हमारी सेकेंड आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और सबको हम इनके फिर हम फैक्टर लिख लेंगे। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैसे दूसरा हो गया बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और तीसरा हो गया सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर लेंगे, दैट इज ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, तो ए माइनस बी से ऊपर ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ये हमने लिख दिया इनको ना, सेकंड आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हमने दिया। अब ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बी माइनस सी से बी माइनस सी, सी माइनस ए से सी माइनस ए कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो ये हमारे पास बच गया। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, रिक्वायर्ड फैक्टर्स सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर बन गया इसका। अब अगले क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड अपॉन द एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो गिवन जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है हमारी, एरिया की पॉसिबल एक्सप्रेशन दी है रेक्टेंगल की, इसके हमने पॉसिबल डायमेंशन निकालने हैं, लेंथ और ब्रेड्थ निकालने। तो एरिया दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन में हम बाई यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको कर लेंगे। 25a स्क्वेयर माइनस, देखो सम हमारा पास माइनस 35a और प्रोडक्ट 12 इंटू 25a स्क्वेयर हो गया 300। सम हो गया माइनस 35a और प्रोडक्ट हो गया 300a स्क्वेयर। तो -20 और -15a इसका बन जाते हैं हमारे, स्प्लिट करके मिडिल टर्म करके। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 25a स्क्वेयर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, हम ग्रुप कर लेते हैं इसके।
जो पहला ग्रुप है 25a² माइनस 20a बन जाता है, दूसरा ग्रुप हमारा -15a प्लस 12 बन जाता है। तो पहले ग्रुप में हमें कॉमन मिल जाएगा 5a कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रहेगा 5a माइनस 4। दूसरे ग्रुप में हमें -3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रहेगा 5a माइनस 4 रह गया। तो 5a माइनस 5a हमारा कॉमन है, तो 5a माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 5a माइनस 3। सो दीज आर द पॉसिबल डायमेंशन। एक को हम लेंथ मान लेंगे, दूसरे को ब्रेड्थ मान लेंगे, पहले वाले को ब्रेड्थ मान लेंगे, दूसरे वाले को लेंथ मान लेंगे, तो ऐसे हमारे डायमेंशंस बनते रहेंगे। सो पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर, लेंथ हमारी हो गई अगर 5a माइनस 4 यूनिट्स हो गई, तो ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी 5a माइनस 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या हम बोल सकते हैं हमारी लेंथ 5a माइनस 3 बन जाएगी और जो ब्रेड्थ है हमारी 5a माइनस 4 बन जाएगी। सो दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज अ गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर हुज वॉल्यूम इज गिवन। क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो हमने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डायमेंशंस निकालने हैं। तो हमारे पास जो वॉल्यूम दिया है 3x³ माइनस 12x, तो इसमें से हमें 3x कॉमन मिल रहा है, सो अंदर रह गया x² माइनस 4। अब x² माइनस 4 को भी हम इसको और फैक्टराइज कर लेंगे, सो इट इज़ x² माइनस 2²। सो यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी, दैट इज 3x इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। सो द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ फॉर द क्यूबन क्यूबॉइड आर, लेंथ अगर 3x हो गई तो ब्रेड्थ इसकी x माइनस 2 हो जाएगी और हाइट हो जाएगी x प्लस 2। तो दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज गिवन, राइट। सो दीज आर द सिंपल वन क्वेश्चंस। तो यही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। तो एक दो क्वेश्चन हम और एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो दीज आर द डायमेंशन हो गए क्यूबॉइड के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी आर नॉन जीरो। ए बी सी अगर हमारे पास नॉन जीरो हैं और उनका सम जीरो है, इफ सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, देन यू हैव टू प्रूव दैट a² अपॉन बी सी प्लस b² अपॉन सी ए प्लस c² अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3। सो ये हमारी LHS हो गई और ये हमारी RHS है। तो हमने LHS को RH के बराबर प्रूव करना है। तो एज वी हैव गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो वी नो दैट आइडेंटिटी नंबर 8 क्या बोलती है कि if a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो इट रिड्यूसेस टू a³ प्लस b³ प्लस c³ दैट इज 3abc। ये आइडेंटिटी हमें 8th बोलती है ऐसे। तो हमारे पास जो LHS दिया है a² अपॉन बी सी प्लस b² अपॉन सी ए प्लस c² अपॉन ए बी, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं इनका हम LCM ले लेंगे। देखो LCM लेने का तरीका, ये आसान सा तरीका डेवलप किया है। BC CA और AB कंटिन्यू डिवीजन मेथड अप्लाई किया यहाँ पे। तो BC A से नहीं कटेंगे, CA यहाँ से A कट गया, C रह गया, यहाँ से A कट गया, B रह गया, फिर B से किया, B कट गया, C रह गया, यहाँ C है, यहाँ B कट गया, C से फिर सब C कट गया। तो ये हमारा ABC हमारा LCM बन गया। अब BC से डिवाइड करेंगे ABC को तो A आएगा, A से A² को A³ बन जाएगा, CA से CA कट गया तो बच गया B से B² B³, AB से AB कट गया यहाँ से और C इंटू C² दैट इज C³। अब ऊपर आ गया A³ प्लस B³ प्लस C³। सो वट इज A³ प्लस B³ प्लस C³ दैट इज इक्वल टू 3ABC, क्योंकि इफ़ A प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो 3ABC हो, तो 3ABC भर दिया, ABC कट गया तो 3 आ गया हमारे पास, विच इज रिक्वायर्ड आवर RHS। एक क्वेश्चन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³ दैट इज थ्राइस ऑफ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो इसको हम प्रूव करेंगे। सो लेट अस टेक फर्स्ट LHS, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³। सो पहले इसको हम एक टर्म मान लेंगे और c को दूसरी टर्म मान लेंगे, तो ये हो गया a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a³ मीन्स a प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3ab होता है। तो a हमारा a प्लस बी है यहाँ पे, इंटू b हमारा c बनेगा इंटू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³। यही समझने वाला पहला स्टेप, क्योंकि a प्लस बी को हमने a मान लिया। अब यहाँ पे इस a प्लस बी को हम दोबारा क्यूब को दोबारा एलेबोरेट कर लेंगे। सो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस c³ प्लस 3 ब्रैकेट a प्लस बी
इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल, प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब कैंसिल। सो बट लेफ्ट दैट इज 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी रह गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो 3 और ए प्लस बी कॉमन है, 3 ए प्लस बी दोनों टर्म में कॉमन है, तो ये हमने बाहर लिख लिया 3 इंटू ए प्लस बी, अंदर रह गया यहाँ पे ए बी और दूसरे में रह गया सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी रह गया, ब्रैकेट क्लोज। अब 3 इंटू ए प्लस बी, अब ए बी, अब इसको ओपन कर लेंगे, ये हो गया ए सी प्लस बी सी प्लस सी इंटू सी, सी स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे हम, तो 3 इंटू ए प्लस बी। अब इस ग्रुप में हमें ए कॉमन है, तो पहले ग्रुप में ए कॉमन है तो ए ले लिया हमने, अंदर रह गया बी प्लस सी। दूसरे ग्रुप में हमें सी कॉमन है तो सी बाहर ले लिया, अंदर रह गया बी प्लस सी। तो देखो बी प्लस सी कॉमन आ गया तो हमने बाहर ले लिया। अब ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी बाहर हो गया और दूसरा बच गया ए प्लस सी। तो इसको हम अच्छे से लिख लेंगे अब, 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी। सो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। सो होप यू गॉट दिस। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अच्छे से करो इन क्वेश्चंस को। तो दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।